सुनवाई नहीं हो रही है। वो बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अभी फुलवरिया में चुनाव के दौरान एक लड़की के साथ रेप हुआ, बात आगे तक नहीं बढ़ती है, पेपर और अखबार मीडिया तो छोड़ दीजिए। हम आपसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, आपके बीच में हम शरणागत हैं कि आप अपने साथ हमें भी जोड़िए और ये लड़ाई पूरी मजबूती के साथ। आपके पास विशेष पावर है। ये जो गले में टैग लगाते हैं ना, जितनी मालाएं हम लोग पहनते हैं उतनी बार सर झुकता है, और सर इसलिए कि जिम्मेदारी होती है हमारे सरों पर, हमारे कंधे पर। और इस टैग को लेकर के हम बिल्कुल किसी सरकार की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपराध की बात कर रहे हैं। अपराध कहीं भी हो, आप सबसे ज़्यादा एलिजिबल और सबसे ज़्यादा इस समय आप काम करने का पावर है आपके पास। आप अपने अधिकारों को समझिए। सही तो ये है कि हम अपने अधिकारों को नहीं समझ रहे हैं, और अन्याय करने वालों से ज़्यादा हमेशा अन्याय सहने वाला दोषी होता है, और हम उसी दोषी के भागीदार हैं। दोष के आप सबके पास पावर है, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और कम से कम जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, जिनके साथ अत्याचार हो, अभी लल्लापुरा का एक लड़का विकलांग आया, 6 घंटा एक विकलांग को लल्लापुरा चौकी पे बैठा करके रखा गया। उसके मकान पर स्टे था, लल्लापुरा चौकी इंचार्ज उसके मकान में दूसरों को घुसा दिया। सीसीटीवी फुटेज है कि 4 लोगों को घुसा के अंदर कर दिया गया, विकलांग खाने पे बैठा रहा, और कोर्ट का स्टे उसके पास है, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। उसके घर में दूसरे लोग घुस गए। हम और आप अगर आज सुरक्षित हैं तो कल हमारा नंबर नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आपके पास पावर है, आपके पास अधिकार है, और आपके पास इतना अच्छा मंच है। आप उठिए और आगे बढ़िए, और हम सब आपके साथ हैं। और आप सबके लिए कि फलक को जिद थी जहाँ बिजलियाँ गिराने की, आपको भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने की। तो आज ये समय है कि आप अपना इसी मंच से आगे बढ़िए, और समाज में अपना जो आज के समय आप इस नाम को इतना आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस इतना ज़्यादा दिखा सकते हैं, शायद उतना मौका और किसी मंच से आज के परिवेश में नहीं मिले। सूचना ब्यूरो अभी एक अपॉइंटमेंट लेटर में देख रही थी, तो उसमें ये है कि आप अपराध जहाँ भी हो रहे हैं उसके खिलाफ आप लड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो एक माध्यम है, जब आपके पास पावर है जो प्रशासन के थ्रू, कि आप IAS हैं, PCS हैं, IPS हैं, या उनके डाउन लाइन में आप जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं, तो आप इस माध्यम से आपके पास अधिकार होते हैं कि आप अपराध को नियंत्रित कर सकते हैं। और हम जैसे लोग, आज मेरा परिचय बता रहे थे समाजवादी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला विंग की, लेकिन उससे पहले मैं आपके समाज की रहने वाली हूँ, आपके समाज के बीच में रहती हूँ। और राजनीति में वही आता है, खासकर मैं लेडीज़ की बात कर सकती हूँ, जेंट्स की बात नहीं, वही आता है जिसको कुछ करने की इच्छा होती है, समाज में कुछ कर दिखाने का एक जज्बा होता है। वरना औरतों के पास बहुत सारे काम होते हैं, और उस काम में लेडीज़ ओरिएंटेड भी बहुत सारे काम है। बुटीक खोल लीजिए, सिलाई खोल लीजिए, स्कूल खोल लीजिए, बहुत सारे तमाम काम हैं जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में आना, अपने आप को प्रूफ करना होता है। ये मन करता है कि हम किसी के काम आ सके। तो आज आपके बीच में हूँ इसीलिए कि अंदर से एक इच्छा शक्ति होती है कि मैं समाज के बीच में काम कर सकूं। और मुझे जब मैं 20-22 साल पहले पॉलिटिक्स में आई, तो एक ये रास्ता मुझे NGO के माध्यम से समाज सेवा करने का एक बहुत सा रास्ता है। लेकिन आप उसके जब पॉलिटिक्स में आई तो पता चला कि ये सबसे उपयुक्त रास्ता है, सबसे पावरफुल रास्ता है, जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं। जब आप सत्ता में हैं तो भी आपके पास पूरा शासन प्रशासन है, और नहीं है तो भी आपके पास इतनी मॉब है कि आप अपनी बात मनवा सकते हैं इस प्रजातंत्र में, जिसको भीड़ तंत्र भी कहा जाता है। तो ये एक बड़ी चीज़ थी, बड़ा एक मिशन था दिमाग में कि हम लोगों का काम। कभी जब अपनी सरकार बन गई और राजनीति में शुरू में आई थी तो बड़ा अच्छा लगा, अरे एक NGO के माध्यम से किसी महिला की बात करनी हो तो घंटों DM के यहाँ बैठना पड़ता है, और अभी तो सरकार है और तुरंत फ़ोन किया जब मैं आ रही हूँ, DM बैठ के इंतज़ार करते हैं। तो एक नहीं 10-20 औरतों का काम करा लो। तो ये काम कराने का एक जज्बा यहाँ तक आपके बीच में आई है। और आप सब जो इस संस्था से जुड़े हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप डायरेक्ट लोगों के काम कराने के लिए एलिजिबल हैं।
इस समय आपके पास संवैधानिक पावर है कि नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आप एलिजिबल हैं और आपका जो ये टैग है ये बहुत बड़ा टैग है और आज के समाज में इतनी उपयोगिता है इसकी जितनी उपयोगिता शायद किसी की ना हो। पॉलिटिकल पार्टियां भी इस समय बैकफुट पर हो जा रही हैं कभी कभी, क्योंकि बड़े निजी तरीके से उनको टारगेट किया जाता थी। हमें उसके खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता थी, हम धरना प्रदर्शन बाकी लोकतांत्रिक ढंग से बहुत कुछ विपक्ष या पक्ष में होने के नाते कर सकते थे, आज नहीं कर सकते हैं और आप अपने इस संसाधन से सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपकी भूमिका आज बहुत ज्यादा है। आज अभी 2 दिन पहले की बात है, मोहन सराय में कुछ लोगों को, किसानों को पीटा गया। एक महिला 2 दिन से बेहोश पड़ी थी और घर से बाहर इसलिए नहीं निकल रही थी कि उसकी जमीन कहीं ये जो शासन वाले हैं, बीडीए वाले, ये कहीं ले न ले, कब्जे में कर न ले, क्योंकि बीडीए वालों ने पहले लिख के दे दिया था कोर्ट में कि वो जमीन हमारे कब्जे में है। अब चूंकि जिस दिन उनका कोर्ट का फैसला आने वाला था, अब उनको सुनवाई होने वाली थी, तो उनको लगा कि ये तो कोर्ट के सामने आ जाएगा कि ये अभी कब्जे में नहीं है। तो 2 दिन पहले बहुत कोशिश की गई हटाने की गांव वालों को, लेकिन वो लोग पिट के वहीं पड़े रहे और एक महिला बेहोशी की हालत में थी। हम लोग बहुत कोशिश किए कि उसको एडमिट करा दे दीनदयाल में और एडमिट नहीं करा पाए, उसको तुरंत तत्काल निकाल के बाहर कर दिया गया। तो स्थिति बद से बदतर है साथियों। मुझे अब जब महावीर जी ने बताया कि इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन चलती है और पुरानी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं राजनीति से ज्यादा इस समय राजनीतिक लोग बहुत टारगेट पे हैं। लोग कहते हैं विपक्ष काम नहीं कर रहा है, लेकिन विपक्ष का खुद का मसला नहीं है, उसको अपनी छत नहीं बनवानी है, उसे अपना काम नहीं करना है, उसे घर नहीं बनवाना है। अगर सिलेंडर का दाम बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, अगर कहीं क्राइम हो रहा है, तो ये पूरी जनता का मुद्दा है, समाज का मुद्दा है। अगर किसी की सैलरी नहीं मिल रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है, अब शिक्षक कर्मचारी संघ की आवाज महावीर जी और उनके साथी कब से उठा रहे हैं। अगर ये सब मांगे पूरी नहीं हो रही है तो ये समाज का मसला है, हमारा व्यक्तिगत मसला नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत जब आदमी टारगेट होने लगता है तो लगता है समाज को भी अब उठना चाहिए, और आप उसी समाज के बीच में से निकल करके अगर इस तरह की बात मनवाने के लिए आप उस आम आदमी के साथ होंगे ना, जिसकी कहीं नहीं सुनी जा रही है। वो 2 दिन से बेहोश पड़ी महिला, उसका सिर्फ और सिर्फ इलाज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसके कहीं ये रिकॉर्ड न बन जाए कि पुलिस ने इतना मारा। और सब आप सबने बुलाया, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब के लिए, महावीर जी के लिए कि इरादे नेक दिल फौलाद हो तो कौन रोकेगा, खुदा हो रहनुमा जिसका जहाँ पे वो क्या भटकेगा। तो आप सबके ऊपर वाले की दुआएं हो और आप खूब काम करिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, हर तरफ हर गली में लोग परेशान हैं अपराध के लिए। बाकी सारा सिस्टम सरकार का है, वो सरकार जाने, लेकिन जहाँ अपराध हो रहे हैं और जिसका आपके पास पावर है वो आप जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी नवनियुक्त हुए जिला गाजीपुर के हमारे जिला अध्यक्ष रणविजय सिंह जी, ऐसे तमाम हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। नाम लेने में समय तो लगेगा। मैं आप सभी को विशेष अपराध सूचना ब्यूरो, स्पेशल क्राइम इंफॉर्मेशन ब्यूरो या CIB की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप सभी ने अपना जो अमूल्य समय लेकर के यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद हुए। हमारे सभी पदाधिकारी, चाहे हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी जी हो, संचालक महोदय हो, या जो भी वक्ता विशेष अपराध सूचना ब्यूरो के विषय में समाजवादी पार्टी में बहुत मंत्री रह चुकी हूँ और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला सभा। जी, आज यहाँ CIB द्वारा किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? मैं तो इस संस्था में पहली बार आई हूँ, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर चलने वाले ये विशेष अपराध सूचना ब्यूरो जो अपराध नियंत्रण का काम करती है, एक सामाजिक संस्था और पूरे देश में काम कर रही है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मी शंकर राजभर जी और राष्ट्रीय महासचिव श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव जी और तमाम पूरे अभी आज उत्तर प्रदेश के जगह जगह के प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं और मुझे पता चला कि ये पूरे देश में काम कर रही है। और आज के समय में
इस विशेष अपराध सूचना ब्यूरो की प्रासंगिकता इसलिए बढ़ जाती है कि अपराध तो हमेशा से होते आ रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से अगर हम सब पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं और हम किसी की मदद भी करना चाहते हैं, किसी अपराध के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, तो इसको पॉलिटिकल मुद्दा कहते हैं। लोग कहते हैं पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये किसी की सेवा नहीं, किसी का भला नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो आज हम चाह के भी किसी की भलाई करने के लिए हम उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनने से नहीं रोक पाते हैं। और ऐसे में जिस समय चारों तरफ अपराध भरा पड़ा है, लोग परेशान हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, जहाँ शासन प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है, जहाँ पर रोज़ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, रोज़ अपराध छिनैती डकैती हो रही है। आज ट्रांसपोर्ट नगर को लेने के चक्कर में बीडीए ने जिस तरह से अधिकरण करने के लिए किसानों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज किया और महिलाओं के ऊपर, खासतौर से जब कोई एक लेडीज पुलिस नहीं थी, उसके बाद भी महिलाओं को खींच करके जेंट्स पुलिस ने मारा। तमाम तरह के अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं। ऐसे में अगर किसी की पूरी निष्पक्षता से किसी की बात सुनी जाएगी और इसको विपक्ष के नाम पर पॉलिटिकल मुद्दा भी नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे में विशेष अपराध सूचना ब्यूरो का महत्व बढ़ जाता है, प्रासंगिकता बढ़ जाती है। और जो मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ के लोगों में एक बहुत कर्मठता है, एक जोश है और लोगों के प्रति काम करने की भावना है। तो ऐसे में इस तरह का संगठन अगर जितनी मजबूती से काम करेगा, हम आम आदमी की सेवा बिना किसी राजनीतिक रूप दिए कर सकते हैं। विशेष अपराध सूचना ब्यूरो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लक्ष्मी शंकर जी, आज यहाँ किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कितने सदस्यों को जोड़ा गया है, नियुक्ति पत्र दिया गया है? आज लगभग यहाँ पर 50 सदस्य हमारे विशेष अपराध सूचना ब्यूरो से जुड़े और यह कार्यक्रम हमारे संगठन के द्वारा विस्तार करने का था। और साथ ही साथ आज समाज में हम देखते हैं कि यहाँ पर तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्राइम से लेकर के, भ्रष्टाचार से लेकर के और तमाम तरह की। तो उस पर हम लोग एक विचार करने के लिए कि कहाँ से कैसे क्या किया जाए कि ताकि इसको हम रोकने में कामयाब हो। तो यह कार्यक्रम आज इसी के लिए मुख्य रूप से रखा गया और ताकि हम भ्रष्टाचार और क्राइम को रोक सकें और जन जन तक ये बातें विशेष अपराध सूचना ब्यूरो के द्वारा हम पहुंचा सकें। अभी प्रसाद श्रीवास्तव, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, विशेष अपराध सूचना ब्यूरो। आज संस्था का ये जो कार्यक्रम वाराणसी जनपद के यहाँ उपवन में संपन्न किया जा रहा है, इसमें पूरे हमारे वाराणसी से लगायत कई जिले के जो नए पदाधिकारी बनाए गए हैं, प्लस प्रदेश के जो पदाधिकारी नए पदोन्नत किए गए हैं और राष्ट्रीय जिम्मेदारियां दी गई हैं जिनको, उनको यहाँ पे आज जो है नियुक्ति पत्र और परिचय पत्र का वितरण किया गया है। और ये हमारी जो विशेष अपराध सूचना ब्यूरो संस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि सब पूरे भारत को जो है अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार रूप देना। और सुभाष चंद्र बोस जी के आदर्शों पर यह संस्था स्थापित हुई है। और आप समझ लीजिए कि ये पूरे भारत के समस्त राज्यों में संस्था संचालित हो रही है और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में संस्था के पदाधिकारी हैं जो कि अपराध भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निर्बाध रूप से काम कर रहे हैं। संस्था हमारी जो अच्छे अधिकारी हैं पुलिस और प्रशासन के, उनको पुरस्कृत करने का कार्य भी लगातार कर रही है। प्रशासन का कितना सपोर्ट मिल रहा है आपकी संस्था को? प्रशासन का काफ़ी उत्साहजनक इसमें सहयोग मिल रहा है। और जो भी गलत अधिकारी हैं जो कि जो है पक्षपातपूर्ण रवैये से कार्य करेंगे, उनको ये विशेष अपराध सूचना ब्यूरो के माध्यम से उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए उनको दंडित कराने का कार्य भी संस्था करेगी। महावीर जी, बात की जाए तो आपकी संस्था द्वारा अभी कितने को न्याय मिल चुका है, कितने को एक अच्छे जो न्याय बहुत काफ़ी लोगों को जो है न्याय मिल रहा है, इसमें कोई संख्या की बात नहीं है। हर जिले में पदाधिकारी ये देना है सबको जो है सर, थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। मेरा नाम चेत सिंह है। आज श्री लक्ष्मी वाटिका में क्राइम ब्रांच की एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें हम सभी लोगों ने नए पदाधिकारियों का चुनाव किया और कुछ पदोन्नति भी दी है।
तो सर हमको ये बताइए, क्राइम ब्रांच चीफ ब्यूरो का मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि समाज में करप्शन है, भ्रष्टाचार है और जो महिला उत्पीड़न है और हमारे बुजुर्ग लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है उनको हमको न्याय दिलवाना है और ये पुलिस की मदद से हम लोग कर पा रहे हैं। ये हमारे सिर्फ जिले में नहीं बल्कि प्रदेश और देश में हमारी संगठन कार्य करती चली आ रही है। सर अपने ही जिला में कई जगह महिलाओं का उत्पीड़न मामला आ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, उसके लिए हम जैसा कि बताना चाहेंगे, हम और गुड्डू वर्मा जी जा करके केवल 2 लोग ही उन परिवार वालों को न्याय दिलवाए जो पुलिस और जो हमारे वकील लोग थे वो लगभग 2 सालों से उनको डिस्टर्ब किए जा रहे थे। दिन पर दिन, डेट पर डेट चलता जा रहा था, परंतु हम लोगों ने सिर्फ आधे घंटे में उन दोनों लोगों का मामला सुना और उनको न्यायपूर्ण तरीके से समझाया गया और उन दोनों लोग पक्ष माने। तो इस तरह से आज बहुत ही सरल तरीके से हम लोगों को न्याय दिलवा पा रहे हैं। क्योंकि एक जो डर है कि क्राइम ब्रांच जो है बहुत कुछ कर देगा अगर हम लोग उनकी बातों को नहीं मानते हैं, तो इसका भी बड़ा असर है। धन्यवाद सर। और हम लोगों का भी कर्तव्य उसी तरह से है, बल्कि सेना में के अलावा भी जो पुलिस विभाग में है वो भी काफ़ी दूर दूर तक उनकी ड्यूटी होती है, वो आ नहीं पाते छुट्टी लेके तक, तो उनके लिए, उन सभी लोगों के लिए है। तो नाम इस तरह का सुना था, लेकिन ये